कहीं पर भी चौक चौराहों पर कहीं घर पर गाड़ी लगा के उतरो तो कोई ना कोई मतलब टोक ही देता है, यार संजय दत्त दिखते हो। अमरावती की भाषा में बोलेंगे तो हौलापन बहुत था मेरे अंदर बचपन में। काफी डरता था मैं। जहाँ पे मैं चांदनी चौक पे मैं जहाँ पे रहता हूँ, वहाँ के लोग मुझे बोलते थे कि तू जब मिमिक्री करता तो सबसे बेस्ट संजय दत्त। बाबा से इसीलिए नहीं मिल रहा मैं कि मेरे को, अगर बाबा से मैं मिला उन्होंने इग्नोर कर दिया ना, साला दिल टूट जाएगा। बाबा खुद एक चैनल पर बुलाए, वहाँ सारा हिंदुस्तान देखे हम दोनों को, जब भी मिलूंगा, वरना नहीं मिलूंगा बाबा से। नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा कोटिकर और आप देख रहे हैं मंडल न्यूज। कहा जाता है कि एक ही चेहरे के साथ लोग होते हैं, मतलब एक ही चेहरे के साथ इंसान होते हैं। तो हमने आज तक बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट देखे हैं, तो अपने अमरावती में भी एक जूनियर आर्टिस्ट है जिनको पहचाना जाता है संजू बाबा के नाम से। तो ये संजू बाबा आज मेरे साथ है मंडल न्यूज पर। चलो जानते हैं इनसे ही इनके लाइफ के बारे में। तो जैसे मैंने कहा था कि एक ही चेहरे के 7 लोग होते हैं, उसी तरह का एक चेहरा अपने अमरावती में है और वो है असलम जी उर्फ संजू बाबा। तो मंडल न्यूज में पहले तो मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि इन्होंने अपना कीमती समय देकर ये मंडल न्यूज में पधारे हैं। बहुत सारे लोग इनके फैन हैं, पूरे इंडिया में इनके चर्चे हैं इनके नाम के। तो जानना चाहूंगी इनसे कि ये अमरावती के हैं प्रॉपर, तो इनका बचपन किस तरह का गया है, मतलब आपका बचपन कैसा रहा? बचपन सही मायनों में जब बच्चा होश में आता है तो उसे तो माँ बाप ही दिखते हैं सबसे पहले। तो माँ बापों की सबसे ज्यादा मतलब मेरे ऊपर, मैं बड़ा बड़ा बेटा। हम लोग 2 भाई 2 बहन है और सबसे बड़ा यानी मैं ही हूँ। और मुझे मेरे वालिद साहब ने ज्ञान माता स्कूल में डाले थे, याद है मुझे, अमरावती की सबसे बड़ी स्कूल। हाँ, तो वहाँ मैं पहली दूसरी में फेल हो गया। जब भी फेलियर जब भी से शुरू हो बचपन में गया। शुरू हो गया। जब भी मैं इतनी बड़ी स्ट्रिक्ट स्कूल में बड़ी बड़ी सिस्टरों को देख देख के डरता था। बहुत ज्यादा, मतलब अमरावती की भाषा में बोलेंगे तो हौलापन बहुत था मेरे अंदर बचपन में। काफी डरता था मैं। फिर मेरे वालिद साहब ने उधर से निकाल के मुझे एक उर्दू स्कूल है उधर डाले, सैफिया, वहां डाले। फिर वहां पे भी मैं सक्सेस नहीं हुआ, तो फिर मुझे बोर्डिंग स्कूल चिकलदरा में वहां डाले। मेरे वालिद साहब का ये था कि मैं पढूं, खूब पढूं और खूब पढ़कर मैं बहुत बड़ा कुछ इंजीनियर बनूं या डॉक्टर बनूं, जैसे हर माँ बाप की ख्वाहिश रहती है। हर माँ बाप की जैसे ख्वाहिश रहती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता था कि वो अमिताभ बच्चन को जो है वो क्रिकेट स्टेडियम में डाल रहे थे और बोल रहे थे चौके छक्के मार, और सचिन तेंदुलकर को बोल रहे थे खुदा गवाह पिक्चर की एक्टिंग कर। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो पहले से ही, बचपन से ही मेरे को जो है फिल्मी लाइन का भूत था मेरे अंदर। वो अभी भी है। बचपन से ही ऐसा था, बचपन ऐसा गुजरा, मतलब कब क्या बड़े हो गए तो पता ही नहीं चला टाइम, और आज यहाँ तक पहुंच गए। मुंबई जाना था, मुंबई जाने का मौका नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, अब यहाँ तक पहुंच गए, आज बड़े हो गए। तो जो आपकी जो संजू बाबा की स्टाइल है, तो वो कैसा, कौन सा समय था, कौन सा टाइम था जब आपको पता चला कि आप संजू बाबा जैसे बन सकते हो? मैं एक्चुअली बचपन से ही मतलब आईने के सामने एक्टिंग करता था। हर हीरो जो फिल्म देख कर आए, जैसा मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी पिक्चर देख कर आए, तो उसमें अक्षय कुमार की आवाज है। मिमिक्री करने का मेरे को काफी शौक था पहले से ही। लेकिन मेरे को जो पब्लिक है, जहाँ पे मैं चांदनी चौक पे मैं जहाँ पे रहता हूँ, वहाँ के लोग मुझे बोलते थे कि तू जब मिमिक्री करता तो सबसे बेस्ट संजय दत्त। अच्छा। हाँ, सबसे बेस्ट तेरे को जमता है तो वो है संजय दत्त। तो फिर मैंने अपने आप को एक अपने आप पे वॉच किया, ध्यान दिया, होमवर्क किया। तो फिर जब से मतलब बाबा को देखा, बाबा की फिल्में, आतिश फिल्में, कारतूस, खलनायक, ये सब सारी फिल्में देखा मैंने, तो नाम फिल्में, तो मैं उसको बहुत लाइक करने लगा। हाँ, फिर मैं वैसा गेटअप लेने लगा, वैसा करने लगा। तो जब से लोग मुझे, लोग पब्लिक नहीं फिर कहा कि आप संजू बाबा दिखते हो। ये आप जो है आपका लुक संजू बाबा के जैसा बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा? एक्चुअली सबसे पहले तो आवाज भी आप उनके जैसे निकालते हो या आपके है, इस पर क्या क्या काम किया आपने? इस पे ऐसा है मैम कि आप जिसको दिल से चाहो अगर लाइफ में,
तो जिसके आप बहुत बड़े फैन हो, तो वाकई आप उस तरह से हो सकते हो, दिख सकते हो, अच्छा। और उस तरह से आप बिल्कुल हूबहू कर सकते हो, पब्लिक को आप बिल्कुल यानी एक हैंग कर सकते हो वैसा करके। तो वो मैंने मेहनत की है इसके पीछे, मेरी काफी मेहनत है, बाबा को बहुत अंदर से देखा हूँ, अच्छा। बहुत अंदर की लाइफ से बाबा को जाना हूँ, इसीलिए आज पूरा बाबा अपने अंदर उतरे हुआ है। हाँ। मुझे बताइए कि आपने बाबा को सिर्फ टीवी में देखा है, फिल्मों में देखा है, या कभी रियल लाइफ में भी उनसे मिले हैं आप? एक्चुअली मैम मैं उनसे मिलना ही नहीं चाहता। क्यों? आप पूछो क्यों? हाँ, हाँ, क्यों? ये पब्लिक भी पूछेंगी आपकी क्यों? क्यों? इतना बड़ा फैन है और एकदम बोल दिया नहीं। हाँ, देखो, आपके लाइफ में, हर किसी की लाइफ में होता है कि एक सच्चा दोस्त होता है हम्म, जिसको आप बहुत गहरा दोस्त मानते हैं, इस मानते हैं अपनी तकलीफ में साला ये अपने काम में आएगा, जिसको आप पे कॉन्फिडेंस रहता है, हाँ। जिसको आप चाहते दिल से। यस। एक हर किसी की लाइफ में एक ऐसा दोस्त होता। कभी आपको अगर कुछ आर्थिक मदद की जरूरत पड़ गई, कुछ पैसों की उधार लेने की, हाँ, तो आप सबसे पहले उससे नहीं मांगोगे, बराबर। आप खुद कोशिश करेंगे। हाँ, आप ये सोचेंगे कि अगर मैंने इससे मांगी और इसने अगर नहीं बोल दिया तो मेरा दिल टूट जाएगा। बराबर। होता है सबके लाइफ में, कोई सोचते हैं कि यार अपन इसको चाहते हैं, हाँ। अपन इससे पैसे, अगर इसने नहीं बोल दिया ना तो साला अपना दिल दुखेगा यार कि अपने इतने अच्छे दोस्त ने। Yes. बाबा से इसीलिए नहीं मिल रहा मैं कि मेरे को, अगर बाबा से मैं मिला उन्होंने इग्नोर कर दिया ना, साला दिल टूट जाएगा। राइट, 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 राइट। क्या बात है, क्या हाँ, बात है। साला दिल टूट जाएगा अपना। लेकिन कोशिश ये चालू है। देखो, एक मेरे एक दोस्त है जो बाबा सिद्दीकी के खास है, उन्होंने मेरे को बोले थे एक बार, बाबा इलेक्शन में कोई रैली में जाने वाले थे, हाँ। वो बोले बाबा तू मुंबई आजा फटाफट, कल बाबा के साथ में हम लोग हैं तो तेरा फोटो वोटो हो जाएगा। मैंने कहा मेरे को फोटो ही नहीं खिंचाना है। बोले क्यों? हाँ। मैंने कहा फोटो हर फैन खींचता है बाबा के साथ में, मैं फोटो वाला फैन नहीं हूँ। बाबा ने बोलना ये मेरा छोटा भाई है। राइट, राइट। हाँ, मैं जब भी मिलूंगा उनसे, एक कोई भी चैनल पर मैं चाहता हूँ, मैं, मेरा सपना है ये कि मैं उनसे कोई भी एक चैनल पर मिलना चाहता हूँ। तो फिर वो दोस्त है, वो बोले बाबा सिद्दीकी, बोले वो एक प्रिया दत्त इलेक्शन में खड़ी थी, ये 5 साल पहले की बात है, अच्छा। बोले हम लोग रैली निकाल रहे तो उसमें बाबा भी है जिप्सी पर, तो तू आ, तेरा फोटो वोटो ले लेंगे। मैंने कहा आपने बाबा को बोले कि ऐसा ऐसा फैन है आ रहे? बोले नहीं। मैंने कहा देखो मैं अचानक मिलूंगा, वो इग्नोर करेंगे, मेरा दिल दुखेगा। बाबा मुझे, मैं वो मुकाम पर आऊंगा कि बाबा खुद उनके फोन में मुझे देखेंगे और मान्यता दत्त उनके बच्चों को बताएंगे, अरे साला ये मेरे जैसी है, इसको एक चैनल पर बुलाओ। कोई भी कपिल शर्मा के शो में, इसमें उसमें देते हैं लुका लाइकों को चांस, देते। खुद उनके जो फैन रहते हैं, जैसे अक्षय कुमार साहब ने एक लुका लाइक है, हमारा दोस्त है विकल्प मेहता। हाँ, हाँ, हाँ। विकल्प मेहता जो आपने देखे होंगे, हूबहू मेरा खास दोस्त है। खुद अक्षय कुमार ने उनको कपिल शर्मा के शो में चांस दिया है, खुद उनसे वहां मुलाकात। तो सारा इंडिया, ऐसा मैं चाहता हूँ कि मुझे बाबा खुद एक चैनल पर बुलाए, वहां सारा हिंदुस्तान देखे हम दोनों को, वाह, वाह। जब भी मिलूंगा, वरना नहीं मिलूंगा बाबा आपकी से। ये भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी जब जरूर। आप इतनी शिद्दत से उनको चाहते हैं। मुझे बताइए कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल कैसा रहा, मतलब ये मुकाम तक आने के लिए क्या स्ट्रगल करना पड़ा? बहुत स्ट्रगल रहा मैम। मैं वही इससे पहले भी आपको बताया था कि मेरे वालिद साहब और घर वाले मेरे एक बहुत जेन्युइन फैमिली से है, सबकी दुकानें हैं बाजारों में, कोई पाइप का धंधा करता है, कोई मतलब हार्डवेयर का दुकान है। इन लोगों ने मुझे वहाँ बहुत बिठाए, वहाँ मेरा टाइम खराब हुआ क्योंकि मैं एक जगह बैठने वाला बंदा नहीं था। फिर मेरी शादी का वक्त आ गया, 22-23 साल का हो गया, तो फिर शादी कर दिए। मेरे को अमरावती में जम ही नहीं रहा था कुछ, मैं था मुंबई के लायक का एक इंसान, एक्टिंग की दुनिया का। तो मुझे भी फिर बहुत फिर एक टिकटॉक आया, एप्लीकेशन टिकटॉक आया, तो मुझे किसी ने कहा कि भाई टिकटॉक पे वीडियो बना। मैंने कहा यार ये क्या करेंगे टिकटॉक पे वीडियो बना के अपन, ऐसा। तो बोले भाई कुछ नहीं, एक वलीमा था हमारे एक एरिया में एक किसी का, तो वो वलीमे में क्या हुआ, मैं जब एंट्री कर रहा था अंदर, तो वहाँ किसी ने, टिकटॉकर ने, कोई छोटा मोटा टिकटॉकर अमरावती का, वो बंदे ने मेरा एक वीडियो ले लिया वॉक करते हुए, स्टेज पे आते हुए, दूल्हे से मिलकर जाते हुए, और वो उसने अपलोड कर दिया लुका लाइक संजय दत्त अमरावती। उसको, वो बंदे को 55K व्यूज आए एक दिन में। अच्छा। हाँ, और उसपे कमेंट ही 400-500। वो मेरे को लाकर बताया फोन, अरे बोले असलम, ये बोले क्या है, बोले ये कमेंट पढ़। जब मैं वो कमेंट पढ़ा मैम, सेम बाबा, संजय दत्त, आतिश फिल्म का संजय दत्त, ये जब, तो मैं अंदर से मोटिवेट हुआ। मेरे को ऐसा लगा कि टिकटॉक का उस बंदे के अकाउंट की कमेंट पढ़ रहा मैं, जब मेरे को टिकटॉक का कुछ समझता ही नहीं था, तो मैं एकदम मोटिवेट हुआ अंदर से, यार मैं कर सकता, अभी भी चांस है। जब मैंने स्ट्रगल शुरू किया टिकटॉक पे,
हाँ। तो फिर टिकटॉक का अकाउंट बनाया, मेरे अकाउंट में पहली वीडियो छोड़ा, दूसरी छोड़ा, तीसरी छोड़ा। जब एक फैम मिलने लगा, फिर मेरे एरिया के, अमरावती के, पश्चिमी क्षेत्र के, फिर यहाँ के एरिया के सब आखा अमरावती जानने लगा, खुश होने लगा मेरे को देख के, तो और कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर इवेंट आने लगे कि भाई हमारे शो में आइए, हमारा बर्थडे शो है। ये बस यही लाइफ का है कि यही स्ट्रगल रहा अभी तक के स्ट्रगल। ये नहीं बोल सकता कि स्ट्रगल खत्म हुआ, मरते दम तक के स्ट्रगल ही है। हाँ, वो तो है। दुख कभी खत्म नहीं होता। नहीं, खत्म नहीं होता है। मुझे बताइए कि ये स्ट्रगल तो आपका चल ही रहा है और जी। फैमिली का बैकग्राउंड भी ऐसे था कि जी। पकड़ पकड़ कर स्कूल में भेजने हाँ। वाले थे, यहाँ नहीं पड़ेगा तो वहां भेज देंगे। तो बिल्कुल। अब फैमिली का सपोर्ट कैसे मिलता है? अब ऐसा है कि अब उन्होंने देखे, अब सोशल मीडिया का ही जमाना आ गया। उन्होंने देखे कि जो मोबाइल पर फेमस हो रहे हैं वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, यहाँ तक के प्रमोशनों में लाखों रुपए भी कमा रहे हैं। हाँ। तो अब उनके समझ में आती है, अब बोलते हैं हाँ, हाँ। कि अब तेरे को जिधर जाना है शो करने, जिधर तेरे को शूट करने जाना है तू जा। मैंने बोला तुम अब बोल रहे, ये चीज अगर तुम मेरे को छोड़ दे रहे, मैं मुंबई रहता तो आज एक बड़ा नाम होता, पूरा वर्ल्ड जानता। लेकिन फिर खैर कोई बात नहीं, जहां से उठे वहां से सवेरा। अब घर वालों का अब सपोर्ट है, अब फुल सपोर्ट है घर वालों। तो ये जो संजू बाबा का स्टाइल है, तो इसको आप मेंटेन कैसे करते हैं? मेंटेन ऐसा है मैम के बाहर की चीजें, नाश्ता वगैरह ये एकदम कम खाना पड़ता, बहुत ध्यान रखना पड़ता। बालों का सबसे ज्यादा इसमें सबसे ज्यादा बालों का है, क्योंकि मैं 90s के लुकालाइक को फॉलो करता हूँ। अच्छा। हाँ, ये बाबा को भी मैं जब मिलूंगा उनसे यही कहूंगा कि आप तो अभी के संजय दत्त तो हो, लेकिन मैंने आपको 90s का संजय दत्त जिंदा रखा हो, जो पब्लिक आपको 90s से देखते आ रही है। तो वही उसके लिए क्या है, कपड़े वगैरह, ड्रेसअप वगैरह, तो सारी चीजें। ये जो ड्रेसेस है जैसे संजू बाबा पहनते वैसे, हाँ। तो ये आप बनवाते किससे हैं? ये ड्रेस की बात मानेंगे आप तो मैं मुंबई गया था। हाँ। मुंबई में मैंने सर्च किया, मेरा एक दोस्त है, वो कास्टिंग डायरेक्टर का दोस्त है, वो बोले इनको बोले जो फिल्मी बॉलीवुड के कपड़े बनते हैं वहां लेके जाओ। मैं वहां गया तो उसको जब मैंने ये वाले जो जॉकेट है बाबा का खलनायक का, इसका हाँ। ऑर्डर दिया तो उन्होंने मेरे को वो टाइम पे बताया 22,000 रुपए। हाँ, बोले एक ड्रेस। तो फिर मेरा दोस्त बोले यार बहुत महंगा हो रहा, बोले। मैंने क्या जाने। तो फिर अमरावती में हमने इसका कपड़ा खरीदे, ये व्हाइट ब्लैक, और अमरावती में आकर बहुत टेलरों को सर्च करे तो बड़े बड़े अमरावती के नामी गिरामी टेलर मना कर दिए, बोले हम ये बना ही नहीं सकते। अच्छा। फिर एक कारीगर है हबीब नगर के अंदर, कच्ची मस्जिद के पास में, वो बनाता है ब्लेजर वगैरह। हाँ। उसके खुद के घर के ऊपर एक रूम में। आखिरी ऑप्शन हो ही था, मगर उम्मीद से भाई चले गए। मैंने कहा चलो तो सही। वो बंदे ने 2 मिनट सोचा, गूगल पे संजू बाबा का खलनायक का पूरा फोटो निकाला और बोला बाबा मेरे को 15 दिन देना। हाँ। और उसका 12वें दिन फोन आ गया, बाबा रेडी हो गया, लेके जाओ। फिर मैं अब हर चीज उन्हीं से बनवाता हूँ। अच्छा, आज भी वही आज भी मैं हर चीज, जो भी जॉकेट वगैरह ये कुछ भी रहा तो मैं उसी से बनवाता हूँ। ये संजू बाबा के अलावा आपकी, मतलब संजू बाबा जैसे दिखने के अलावा आपकी क्या क्या हॉबीज है? मेरी संजू बाबा के अलावा और भी बहुत सारी हॉबीज है। हॉबीज बोले तो मेरे अंदर एक जज्बा है, सामाजिक कार्य करने का हॉबी रखता हूँ मैं। मेरे को अच्छा लगता है कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ। रास्ते से चलते हुए मैं हमेशा वॉच करता हूँ। ये भी एक मेरी हॉबी के अंदर ही आता है कि कोई किसी को मदद लग रही क्या लग रही क्या। एक मतलब अंदर एक उम्मीद जागी हुई है समाज के लिए, मैं इसी को अपनी हॉबी रखता हूँ। बाकी लोग बाकी चीजों की हॉबी रखते हैं, लेकिन मेरे अंदर हेल्प करने की हॉबी है। अरे वाह, बहुत अच्छी हॉबीज है आपकी। मुझे बताइए कि आप सिर्फ स्टेज पर संजू बाबा बनते हैं कि रियल लाइफ में भी उनके जैसे जीते हैं? एक्चुअली बाबा को इतना चाहने से हर चीज, मतलब मैं बैंक में जाता हूँ कभी डिपॉजिट करने अमाउंट, तो वहां जाके जब मैं काउंटर पे जाता हूँ एकदम ऐसा पैसे रखता हूँ, ऐसा व्यू देता हूँ, तो जो कैशियर होता है एकदम देखता है तो बाबा, तब के जानते नहीं एक दूसरे को, अरे संजू बाबा। तो ये हो ही जाता मैम। मैं कितना भी कोशिश करूँ कि मैं मतलब नॉर्मल चलूँ या नॉर्मल रहूँ, कहीं पर भी चौक चौराहों पर कहीं पर गाड़ी लगा के उतरो तो कोई ना कोई मतलब टोक ही देता है, यार संजय दत्त दिखते हो। ट्रेन में जाओ तो जिसने रील्स नहीं भी देखा तो वो बोलता है यार आप संजय दत्त दिखते हो। तो मैं रहता हूँ नॉर्मली, और मैं कभी ऐसा सोचता नहीं कि चलो संजय दत्त जैसा चलेंगे, आ ही जाता मैम वैसा। हाँ, क्योंकि दिल से चाहते ना अपन बाबा को। मतलब एक बॉडी में 2 सोल रहते हैं, ऐसे बोलने में कोई दो राय नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल दो राय नहीं है, बिल्कुल सही।
तो देखिए आपने अभी बताया कि मैं 90s के संजय दत्त को जिंदा जी। रखने की कोशिश कर रहा हूँ। जी। तो ये 90s के संजय दत्त से अपना आपका क्या लगाव है? उनके और भी अलग-अलग लुक हैं। बेशक और तो भी अलग ये अलग लुक लुक पे है। इतना क्यों काम किया आपने? एक्चुअली बड़े बाल का तो मेरे को पहले से ही शौक था। अच्छा। फिर जब एक अच्छे से होश में आए तो संजय दत्त दिखे। हाँ, हाँ, तो हाँ। संजय दत्त दिखे तो संजय दत्त को जब उनके बाल देखे, आतिश फिल्म देखे बाबा और नवाब की, तो आतिश फिल्म में संजू बाबा जितने खूबसूरत लगे उतने शायद ही कोई फिल्म में लगे संजय दत्त। उनकी खूबसूरती, उनका चलना, उनका रहना, उनका देखना और उनका डायलॉग, नवाब चल कान्या से तेरी टांग वापस लेके आते हैं। हाँ, ये उनके डायलॉग थे। जिंदगी जीने का असली मजा तब आता है नवाब जब मौत की उंगली थामकर भागा जाए। क्यों? तो ये जो उनके डायलॉग थे, पुराने 90s के डायलॉग है ये। हाँ, तो ये मुझे सबसे ज्यादा, अगर मैं बाबा भी मिलेंगे कभी, यही बोलूंगा कि 90s के ही संजय दत्त मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। आपने संजय दत्त की कौन-कौन सी मूवी आज तक देखी? संजय दत्त की मैंने रॉकी फिल्म, पहले जो सबसे पहली फिल्म है हाँ, उनकी रॉकी, रॉकी फिल्म देखा, नाम फिल्म देखा, उनकी आ, आ, आतिश फिल्म है, कुरुक्षेत्र है और अग्निपथ, अभी नवी अग्निपथ में भी बहुत खुकार नया, एक नया रोल वहां से यस, शुरू यस, किया यस, उन्होंने, हाँ, हाँ। एक नया एकदम विलन रोल। विलन रोल। और मैं एक बात बताता आज आपको, बाबा जिस फिल्म के अंदर में विलन रहे वो फिल्म मैंने एक के ऊपर नहीं देखा, क्यों? क्योंकि जिस फिल्म में बाबा मरते हैं मैं वो फिल्म देखता ही नहीं जल्दी। देखिए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी अभी कि आप बाबा को फ़ॉलो करते हैं, जी। बाबा के जैसे दिखना चाहते हैं, जी। तो बाबा की सारी खूबियाँ आपने अपने अंदर समेट ली है, जी। तो बाबा के ऐसे कौन से गुण हैं जो आपको पसंद नहीं आते? बाबा के कौन से गुण है? सबसे पहले तो उनका जो वो गुण है कि वो पीते हैं, नशा करते हैं। खैर उन्होंने एक बहुत बड़ा नशा छोड़े, उनके वालिद साहब जो सुनील दत्त साहब से सबसे ज्यादा डरते थे संजय दत्त, हाँ, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट भी अगर करते थे तो वो अपने वालिद साहब की। ये वीडियो के माध्यम से अगर बाबा देख रहे हैं, मंडल न्यूज के इस चैनल से मैं बाबा को कहना चाहूंगा कि दत्त साहब के वजह से आज आप मतलब ये मुकाम पर है। बराबर। दत्त साहब ने आपको वो मतलब कुएं के अंदर से हाथ पकड़ के बाहर निकाले, जिसमें से हजारों में से किसी एक का आना मुमकिन है, 999 का नामुमकिन है। वो लत बाबा को थी और उसी के बीच में से बाबा आए, ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आज वो कभी पीकर मीडिया को बोलते हैं किधर है, रात में मतलब मुंबई की सड़क पर रात के 3 बजे जब वो निकलते हैं, क्या कर रहा है, जब थोड़ा ऐसा लगता है यार बाबा काय को पीते भाई, तुम्हारा उम्र अपने को बाबा को बोले तो 120 साल के ऊपर देखने का है। तो बस यही खूबी कि बाबा जो है नशा ना करे, जो भी नशा करते अभी भी ना करे। तो आप ये जो बाबा जैसे दिखने की कोशिश करते हो, उनके जैसे चलने के जी। रील्स वगैरह बनाते हो, तो कितने एफर्ट्स लगते हैं ये रील्स बनाने में? देखो रील्स, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जितने क्रिएटर सुन भी रहे, देखो फिल्म के अंदर मैम डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, कैमरामैन होता है, ड्रेस मैन होता है, मेकअप मैन होता है, बराबर है, हर कोई एडिटर होता है। ये फिल्म की एक पूरी टीम होती है, फिर जाके वो फिल्म तैयार होती है। हाँ। एक रील स्टार जो होता है, डायरेक्टर भी खुद होता है, राइटर भी खुद, कंटेंट क्रिएटर भी खुद होता है और मेकअप भी उसको खुद करना पड़ता है, लोकेशन भी खुद देखना पड़ता है और इन सब के बाद में शूट भी उसी को लोकेशन बता के करवाना पड़ता है और सबसे मेन बात एडिटिंग भी उसको ही करना पड़ता है। तो एक रील बनाने के लिए एक क्रिएटर के दिमाग पे बहुत बड़ा हेडेक होता है, बहुत बड़ा बोझ होता है। ये सारे क्रिएटरों को भी पता है, सुन ही रहे सारे क्रिएटर कि कितनी मेहनत लगती है एक रील बनाने को, बहुत मेहनत जाती है। और कोई अगर ऐसा कह दे अरे 30 सेकंड की वीडियो है, मोबाइल निकाले, कैमरा निकाले, बना लिए, इतना आसान नहीं है मैम। वो आगे का थोड़ा सेंसिटिव सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्या कभी ये जो आप संजय दत्त जैसे बनकर घूमते हैं, जी। कभी लोग पसंद करते हैं तो कभी नहीं भी करते हैं, होता है तो ऐसा। कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस है कि आज जब से- आपकी मजाक उड़ाई गई हो या कोई ऐसा दुख भरा इंसिडेंस आपके साथ हुआ हो जब दुख लगा हो इस चीज का? मेरे खुद अपने ही बहुत करीबी बोलते थे क्या फालतू काम कर रहा है, क्या तू भी दुकान पे बैठना, तेरे पापा दुकान पे बैठे हैं, तू दुकान पे बैठ, ये क्या फालतूगिरी करता है तू,
रोड पे टिकटॉक बना रेला है, तेरे फैमिली को सूट नहीं होता है ये, तेरा तमाशा देख रहे 4 लोग खड़े होके हंस रहे, बस ये सुनता था, बड़ा दुख होता था, एकदम दिल में अजीब वो होता था। तो लेकिन फिर भी रुके नहीं। साथ वालों ने बोले बाबा रुकने का नहीं, पब्लिक पसंद कर रही, ये अमरावती में नहीं चल रहा ट्रेन, मुंबई तो चल रहा है, अमरावती अभी पीछे है मुंबई से। हाँ, मेरे दोस्त लोगों को सलाम है मेरा, उन लोगों ने मेरे को सपोर्ट करे, बोले बिल्कुल बना। आज जो ऐसा बोलते हैं वो बोलते हैं अरे मेरे भाई का लड़का, मेरे चाचा का लड़का है, हमारा पड़ोसी है, अरे हमारा भतीजा ही है, अरे मेरा नजदीक का है, अरे मेरा बचपना गुजरा हुआ है, क्यों एक नाम हो गया। नाम हो गया। हम्म। मैंने सुना है कि आपको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं और इंडस्ट्री के अमीषा पटेल जी के हाथ से भी आपको एक अवार्ड जी मिला है, तो उसकी क्या कहानी है? 2021 में इंस्टा अवार्ड शो हुआ था ठाणे में, होटल वुड्स वुडन के अंदर, याद है मुझे, मेरी लाइफ का पहला अवार्ड शो था। बहुत बढ़िया अवार्ड शो अरेंज करे थे, वहाँ पे सभी कलाकार आए थे जो इंस्टाग्राम पे फेमस है, सभी चेहरे आए थे। तो उसमें से अमरावती में मुझे बेस्ट लुका लाइक करके उन्होंने बुलाए थे। अच्छा। और अमीषा पटेल जी जो गदर फिल्म की बड़ी फैम है, अमीषा पटेल एक्टर के हाथों से मुझे सम्मानित किया गया था अवार्ड से जी। और अमीषा मैम की रिक्वायरमेंट थी, मैंने जब पूछा, मेरा वीडियो है, आप पब्लिक देख सकती है मेरी रील्स में, पिन करके रखा हूं मैं। उन्होंने बोले कोई डायलॉग सुनाइए, तो मुन्ना भाई का वो फेमस वाला डायलॉग, हमें भी सुनाइए। वो एक्सक्यूज मी, वो नहीं सॉरी, एनी क्वेश्चन, तो मैं कहा यस सर। वो बाहर कैजुअलिटी में पेशेंट मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? और फॉर्म भरते भरते अगर पेशेंट मर गया तो इसमें फॉल्ट किसका है? बोलना यार, बोलना। ये सुन के अमीषा पटेल जी बहुत हंसी है, वीडियो के अंदर है वो। मुझे बताइए कि संजय दत्त के सबसे फेवरेट वाले डायलॉग कौन से हैं आपके? सबसे जो बेस्ट डायलॉग, जब भी कोई स्टेज पे जाओ ना अपन, हाँ। तो पब्लिक की नीचे से इतनी आवाज आती है, हाँ। वो है वास्तव फिल्म का डायलॉग। हाँ, एकदम ग्रेट और रेयर डायलॉग संजय दत्त का। अरे 50 तोला बोलो बोलो बोलो। हाँ। तो मैं आपके मंडल चैनल पर भी वो पेश कर देता हूँ। जरूर जरूर। ए माँ, क्या इतना खुन्नस दे रही है तू? तेरा रघुई तो खड़ा है ना तेरे सामने। ए बापू, ये देख अपन तेरे लिए स्कॉट लाया है, अरे फॉरेन का है। ए माँ, क्या देख रही है? ये देख रही है, ये देख असली असली कितना, 50 तोला, पूरा 50 तोला। ये डायलॉग बार बार पब्लिक वंस फोर करती है मैम। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या एक कॉन्फिडेंस जाग गया मैम, पब्लिक ने पहले हंसी भी उड़ाई, आज पब्लिक प्यार भी देती है, बहुत प्यार भी देती है। और हर किसी के हेटर्स रहते हैं, ऐसा नहीं है, कितना भी बड़ा हीरो बन जाए कोई भी, उसके हेटर्स मौजूद है Right. और वो पीछे लगे रहते ही है। लेकिन कामयाबी मैं सबसे कहना चाहूंगा कि बस इन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ो। सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा, जिसमें जो टैलेंट है बिल्कुल कैमरे के सामने लाओ अपने टैलेंट को। जो बम्बई नहीं भी जा सकता, बम्बई उसको उठाने आएंगी। बराबर है। अभी तो सोशल मीडिया वो ऐसा प्लेटफॉर्म है ही जहाँ पर आपको नोटिस किया जाता है। जैसे बेशक। हमने भी आपको नोटिस किया तो सोशल मीडिया के माध्यम से नोटिस बेशक आपने मुझे यहाँ बुलाया है, मैं मंडल कभी सोचा नहीं था मैं आ जाऊंगा। एक पहले 5 साल पहले, कभी बहुत बचपन से ही देखते ना मंडल, शाम का पेपर है भाई। शाम का पेपर। मेरी खुशनसीबी आपने बुलाया, बड़प्पन है आपका। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो लोग निगेटिव कमेंट्स करते हैं या किसी को लाइफ में निगेटिव करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? ऐसे लोगों को यही संदेश मैं देना चाहूंगा कि जलो मत, बराबरी करो, खुद टैलेंट बताओ। आप जब कमेंट करते हैं कि बहुत कमेंट आते हैं, ऐसा नहीं है, आते हैं कमेंट के वो क्या बोलते हैं, हल्की आंच में भुनेला संजू बाबा। सीधी साफ सुथरी बात भाई। हाँ, आते हैं हाँ। वो, लेकिन मैंने आज तक रिप्लाई भी नहीं दिया। मैं आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा कि मुंबई के आज जो बड़े बड़े क्रिएटर है, चिकन लेग पीस, अबराम पुत्तन, और जो बड़े बड़े क्रिएटर है, मतलब जिनके 5-5 मिलियन है, समीर स्टाइलो इज अ वेरी बेस्ट पर्सन, नागपुर का बंदा है, बहुत हेल्प करता है वो भी। जब ये लोगों ने मुझे बुलाया, मुझे गले लगाए, तो एक इतना प्राउड फील हुआ कि इतने बड़े सेलिब्रिटी मुझे गले लगा रहे। तो इन सारी चीजों को जो कमेंट करते हैं, बैड कमेंट करते हैं, इनको इग्नोर करते हुए आगे निकलो। अगर इनको देखते रहेंगे ना तो इंस्टाग्राम बंद कर दो,
और अपना दूसरा काम पे लग जाओ। राइट राइट। मुझे बताइए कि आप संजय दत्त जैसे दिखते हो, तो अपने लाइफ पार्टनर के बारे में आपने क्या सोचा था कि संजय दत्त के साथ तो बहुत सारी एक्ट्रेस ने काम किया हुआ है, जी। रवीना टंडन है, माधुरी दीक्षित है, अरे तो मैम, कभी ये माइंड में आया नहीं कि अपनी वाइफ कैसी होनी चाहिए? अरे मैम मैं क्या बताऊँ, मैं बोला भी आपको, एक ऐसी फैमिली से, मतलब बड़ी खानदान की फैमिली से हो, और हमारी खानदान की फैमिली में मतलब एक्चुअली मेरा लव मैरिज ही है। ऐसा नहीं है, लव मैरिज ही है। और काफ़ी वाइफ मेरा काफ़ी सपोर्ट भी करती है, मेरी मेरी वाइफ। लेकिन एक चीज़ मैं मेरी वाइफ की यहाँ पे आपको एक राज छोटा सा खुलना चाहूँगा। मैम क्या नाम है आपका? सुषमा। सुषमा मैम के मेरे इंस्टाग्राम के सारे डीएम पढ़ती है वो। अच्छा। मैसेज, किसी लड़की का मैसेज, किसी लड़की का ये आया तो नहीं, ये तो नहीं। तो बहुत से मतलब लड़कियां चाहती है कि वीडियो बनाए साथ में, अच्छा। कि भाई कोई फिल्में में वीडियो बनाएंगे। तो वो उसको एकदम, क्योंकि मोहब्बत करती ना मेरी वाइफ मेरे से, तो वो किसी के साथ मेरे को देखना नहीं चाहती। फिर मैं उसको समझाया, मैंने कहा मेरे को सोशल मीडिया छोड़ना पड़ेगा। बराबर। संजय दत्त को अगर मान्यता दत्त बोल दे कि तू ये किसी के साथ वीडियो ना बनाएगा बाबा, तो हो ही तो नहीं संजय दत्त को फिर घर पे बैठना पड़ेगा, बराबर। कोई दूसरे काम पे जाना पड़ेगा। अरे रोजी रोटी आज यही बन गई ना, अब आज आज अपना पूरा मोटिव यही हो गया, पूरा बिजनेस ही यही हो गया, सब यही हो गया। फिर उसके समझ में आया, तो फिर वो बोलती है बनाओ जिसके साथ आपको बनाना है वीडियो। तो ये इंस्टाग्राम के अलावा और कौन कौन सी आईडीज है आपकी? मैं इंस्टाग्राम के अलावा, मेरा शॉप है, मैं टॉयज का भी बिजनेस करता हूँ, हाँ, खिलौनों का। और मैं आपको एक बात बता दूं, सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पर आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं, ऐसा नहीं कि फ्रॉड ही मिलेंगे। अच्छे भी एक ऐसा भाई मिला मुझे हाँ। तो लॉकडाउन के टाइम के, मैं लॉकडाउन में बहुत परेशान था मैम, मतलब यानी मेरे पास 10 रुपए भी नहीं थे, वाह। बहुत परेशान था मैं लॉकडाउन में। तो मेरा एक भाई है ओवैस अंसारी, जो मेरे को मेरी मेरी लाइव में आता था टिकटॉक की, वो उनकी वाइफ। हाँ, मेरी टिकटॉक की लाइव में आते थे वो लोग, और बहुत मतलब बात करते थे लाइव में बैठ के, हम लोग रात के 2-2 3-3 बजे तक। तो उन्होंने फिर उनका बिजनेस था इसका, टॉयज का, होलसेल टॉयज का, मोहम्मद अली रोड पे, क्रॉफर्ड मार्केट फेमस है, क्रॉफर्ड मार्केट। अच्छा, बम्बई। उन्होंने फिर मुझसे, हाँ मुंबई में, उन्होंने जान लिए मेरे को लाइव में कि मैं थोड़ा कहीं ना कहीं दुखी हूँ। अच्छा। फिर उन्होंने मेरे से नंबर मांगे, पर्सनली फोन किए, बोले बाबा क्या प्रॉब्लम है, हमको बताओ खुल के। मैं बोला यार रास्ते जो है बिजनेस के चारों तरफ से बंद है, लॉकडाउन है, कहीं से कुछ है ही नहीं। तो वो बंदे को अल्लाह खुश रखे, हमेशा आबाद रखे, वो बंदे ने 1 से 1.5 लाख रुपए का माल पैक करा के ट्रांसपोर्ट पे भेजा, टॉयज का, टॉयज का, खिलौनों का, मेरे घर पे, और बोला बाबा घर से शुरू कर। वाह। तो मैंने मेरे घर के हॉल में बढ़िया टॉयज लगाया और वीडियो बना के डाला हाँ। कि मैं टॉयज बेच रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रोज के 300-400 रुपए आने लगे, 300-400 कमाई आने लगी। आज हमने खुद का एक शोरूम डाल लिए। वाह। उस भाई ने मेरे को इतनी मदद करा, मुंबई के है, क्रॉफर्ड मार्केट में शॉप है, क्रॉफर्ड मार्केट फेमस है साबु सिद्दीक के खिलौनों में, बहुत बड़ा। वो बंदा मेरे लिए बहुत, ये सोशल मीडिया में देखो ऐसा भी होता है कि आपको ऐसे रिश्ते मिलते हैं, ऐसे रिश्ते जो खून से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खून से भी ज्यादा मायने रखते, खून के रिश्तों से भी ज्यादा। राइट राइट। तो ये है सोशल मीडिया। अभी हम खत्म करने से पहले आपसे कुछ कहना जी। चाहूंगी, मैं दर्शकों के लिए कुछ और डायलॉग हो जाए संजय दत्त। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक कुरुक्षेत्र का डायलॉग हमारे अमरावती की पुलिस वालों के मोहब्बत में, जो कि हमारे अमरावती में जो पुलिस वाले हैं, मैं सीपी रेड्डी साहब को भी सलाम ठोकना चाहूंगा इधर से, कि उन्होंने यहाँ के माहौल को इतना अच्छा रखा इलेक्शन के पीरियड में भी। यस। तब के माहौल बहुत जो दूसरे लोग हैं बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, उन्होंने इतना अच्छा रखा, पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा काम की इस इलेक्शन में जो 26 अप्रैल को हुआ अपने यहाँ। मैं उन्हीं के मोहब्बत में एक डायलॉग मंडल की ओर से बोलना चाहूंगा, शुरू कर धंधा इकबाल, जरूर शुरू कर, लेकिन धंधा शुरू करने से पहले तेरी जहां जहां भी पहुंच है ना, उन सबसे मेरी एक रिपोर्ट मंगवा लेना। अगर किसी एक ने भी मेरे एरिया में धंधा करने की सलाह दी ना, तो वर्दी की कसम तेरे धंधे का रिबन काटने मैं खुद आऊंगा। ये डायलॉग है बाबा का। और एक चीज कहना चाहूंगा, मैं उन क्रिएटरों को इस माध्यम से ये मैसेज देना चाहूंगा, मंडल के न्यूज के चैनल के माध्यम से, वल्गरी ना करे भाइयों, गाली गलौज ना करे। सोशल मीडिया एक फैमिलियर है, हमको फैमिली देखती है,
हमको ये देखती है मिलियनों में जा रही, उनकी व्यूज जा रहे, जो आप देख रहे हैं जो गालियां बक रहे हैं उनके वाकई में व्यूज जा रहे, उनको प्रमोशन भी आ रहे 50-50 हजार के। लेकिन कोई फैमिली जब उनसे सेल्फी लेती है तो वो सेल्फी स्टेटस पे नहीं डालती है। क्यों? क्योंकि वो गालियां बक के आगे बढ़ा, उसके कंटेंट वल्गर है। मैं सारे क्रिएटरों से कहना चाहूंगा साफ सुथरे कंटेंट से चलो, क्योंकि ये प्रभाव बच्चों पे ज्यादा पड़ रहा है। आप गाली बक रहे, आप फेमस होने के लिए बहुत नीचे तक के गिर रहे, तो आप गाली गलौज वाले और बेकार नग्न जो दर्शाया जाता वो वाले ये सारे चीजें के कंटेंट ना बनाए। ये आजकल बहुत चल रहा है। तो सुषमा मैम बहुत चल रहा है। क्या है कि फैमिली ये सारी चीजें सब देखते हैं, हमारी छोटे वीडियो। बच्चे भी देखते हाँ, हैं। देखो मैं अभी मेरे इंस्टा पे 157 के है, 1.5 लाख 1 मिलियन 15 दिन में करता हूँ मैम, 15 दिन में। क्या गंदी गाली कुछ डबल मीनिंग बोलो, कंटेंट चलाओ, ऐसे हो गया मैं फेमस। वैसा फेमस होना ही नहीं है, साफ सुथरा फेमस होना है अपनी अंदर की कला बताकर। क्या बात है, क्या बात है। इंशाल्लाह। और एक बात याद आ रही है, कोविड के टाइम इंपॉर्टेंट बात है, सलमान खान साहब को फुल सैल्यूट कि सलमान खान की बीइंग वुमेन टीम को भी सैल्यूट। एक मुंबई के अंदर में एसोसिएशन है, ऑल इंडिया लुकालाइक एसोसिएशन, इसमें अच्छा। सब जूनियर आर्टिस्ट है। हाँ। इसमें मैंने लॉकडाउन के 3 साल पहले रजिस्ट्रेट करवाया था, जिसके प्रेसिडेंट थे आरिफ खान, जो खुद अनिल कपूर का लुकालाइक करते हैं, सेम दिखते हैं। अच्छा। तो उन्होंने मेरा मोबाइल नंबर और नाम लिए थे और बैंक डिटेल लिए थे 3-4 साल पहले लॉकडाउन के। अच्छा। तो मैंने भी दे दिया था कैजुअली, फिर मेरा कार्ड भी बन के आया था, मैं उसका मेंबर आज भी हूँ। हाँ। तो उनको लॉकडाउन के टाइम फोन आया मेरे को, हाँ। बाबा, मैंने कहा बोलो ना क्या हुआ आरिफ भाई। बोले तेरा बैंक डिटेल बोले जो तूने दिया था बोले वो अभी भी है, बैंक के बंद हो गई। मैंने कहा वही है मेरा जो बैंक ऑफ इंडिया का। बोले हाँ। तो बाबा बोले 2 दिन में बोले बीइंग वुमेन की तरफ से मदद आ रही कोविड में। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये, मैं लाइटली लिया एकदम। हाँ। मैंने ठीक है ना, मैंने बोला कहाँ आएंगी, कौन बीइंग वुमेन कहाँ, सलमान खान की संस्था अपन कहाँ। बराबर है। तो 2 दिन बाद मैं नहा के निकला तो मोबाइल पलंग पे था, एक मैसेज था ऊपर बैंक का, यू आर क्रेडिटेड योर 6000 रुपीज, ऐसा रहता ना क्या। हाँ। मैं एकदम 6000 रुपए किसने भेज दिया यार। हाँ। तो वो शॉर्ट फॉर्म में बीइंग वुमेन लिखा था, BH ऐसा कोई हाँ। G ऐसा। एकदम मेरे को तुरंत मिस कॉल दिखे 2 आरिफ भाई के। आरिफ भाई बोले पैसे आए क्या। मैंने कहा आरिफ भाई 6000 रुपए। बोले बीइंग वुमेन सलमान खान की तरफ से है। बोले ये बोले हर 15 दिन में 6-6 हजार आएंगे। हाँ। और आप और अभी बोले व्हाट्सएप पे कूपन भेज रहा हूँ, अमरावती में अगर बिग बाजार है तो वहां जाके बताओ, आपको अनाज राशन भी मिलेगा। वाह वाह वाह। तो इस तो तरह ये के एक मदद आई बीइंग वुमेन से। हम 300 से 400 जूनियर आर्टिस्ट हो गए महाराष्ट्र में। तो ये जो संस्था थी, संस्था वाकई में एक संस्था है, ऑल इंडिया लुकालाइक, जिसके प्रेसिडेंट आरिफ भाई है। आरिफ भाई को भी सैल्यूट करूंगा मैं कि उन्होंने सलमान खान की बीइंग वुमेन से मदद करवाए थे हमें। बहुत से आपके भी पेपरों में आया था लॉकडाउन के टाइम, मैंने सबको दिया था वो क्लिप। देखिए असलम जी ने सभी नए क्रिएटर्स को एक संदेशा दिया है। सच में ये मेरे दिल में था सर ये सवाल कि मैं आपसे पूछूं कि नए लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे। जो मेरे दिल में था वो आपने ज़ुबान पे ला दिया। तो ये थे असलम सर, जिनसे हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, कुछ नई चीज़ें भी हमने सीखी है। तो इन्होंने इनका कीमती समय मंडल को दिया, तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और भगवान इनको आगे भी तरक्की दे, जो इनकी इच्छाएं अभी बाकी है वो भी पूरी हो जाए। मंडल न्यूज़ की तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं।